हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन तक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक ना, हम लोग इस समय रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं और रीजनिंग में काफ़ी कुछ चैप्टर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो जैसे कुछ चैप्टर रीजनिंग में पढ़ चुके हैं, जैसे आपका डायरेक्शन हो गया जो कि मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और डाइस भी हम लोगों ने कंप्लीट वीडियो डाल दिए हैं। अब आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। रीजनिंग में आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर उठाए हैं। काफ़ी कुछ बच्चों का डिमांड भी था कि सर जो है ब्लड रिलेशन में काफ़ी कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक ना। अब रक्त संबंध को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि किस बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे और कितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। तो मोस्टली जो बच्चों इसमें चैप्टर बनते हैं ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं 3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे और वहीं से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी क्रिएट होता है। तो वो 3 टाइप, पहला जो हम लोग सीखेंगे वो पजल टाइप देखेंगे, पजल टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड में पॉइंटिंग, ठीक ना, रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। और थर्ड और जो लास्ट वाला है वो जो, ठीक ना, रिलेशनशिप पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हम 3 तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला जो हमारा होगा वो पजल टाइप होगा, पजल फॉर्म में देखेंगे। दूसरा जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म देखेंगे। पॉइंटिंग फॉर्म से क्वेश्चन देखेंगे। और लास्ट वाला इसमें जो हम लोग देखेंगे वो कोडेड रिलेशनशिप, ठीक। तो एग्ज़ाम में जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो हमारा बनता है वो पजल टाइप बनता है। दूसरा जो हमारा बनता है पॉइंटिंग, ठीक ना, पॉइंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और तीसरा जो हमारा बनता है यहाँ पे कोडेड रिलेशनशिप से, ठीक। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो टाइप हमारे हो गए, ठीक ना, टाइप, इतने टाइप को हमको सीखना है। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन कहेगा क्वेश्चन का उसी तरीके से हम चीज़ों को रखते जाएंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें हम सीख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। आप ठीक सुन पा रहे हैं, हम एक क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। और फैमिली ट्री के थ्रू हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फैमिली ट्री के थ्रू जो होता है क्वेश्चन, वो एक बार अगर आप फैमिली ट्री बना लेंगे तो जिससे रिलेशन पूछेगा आप इजीली हर एक पर्सन का आप, ठीक ना, रिलेशन दिखा पाएंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। वहाँ से आने से पहले इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। एक तो ये हम देखेंगे कि जनरेशन गैप, ठीक। पहला जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, जनरेशन गैप। और दूसरा हम जो देखेंगे वो जेंडर, ठीक। तो जनरेशन गैप में देख लेते हैं कि जनरेशन गैप क्या होगा। तो जनरेशन गैप की कंडीशन में आप समझिएगा, जो पहले आया है उसको ऊपर रखेंगे। पहले आने का मतलब क्या हुआ, अब जनरेशन गैप एक पीढ़ी होती है, पीढ़ी के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊपर आया है उसको सबसे ऊपर हम डिनोट करेंगे, उसके बाद जो आया है उसको, फिर उसके बाद जो आया है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम रखेंगे और उसी को हम क्या कहेंगे, जनरेशन गैप कहेंगे। जैसे अगर अपने फैमिली में अगर आप सोच पा रहे हो तो सबसे पहले दादाजी को रखेंगे, उसके बाद पिताजी को रखेंगे, फिर उसके बाद, ठीक ना, डॉटर, सन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जिस फैमिली में जो पर्सन जिसके अकॉर्डिंग आया है उसको हम उसी तरीके से रखेंगे। अब अगर क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ये पहले आए होंगे, उसके बाद में जस्ट फादर एंड मदर, ठीक। फिर उसके बाद में सन, डॉटर, इस तरीके से जैसा जो जिनका जो जनरेशन है
हम उसी के अकॉर्डिंग उसको रखेंगे। पहले दादाजी आए हैं तो ऊपर दादाजी को रखेंगे, बाद में फादर, फिर उसके बाद में डॉटर, सन, इस तरीके से हम रखेंगे। क्वेश्चन अगर ये हमसे पूछता है कि ये बताइए अंकल किस जनरेशन के हैं, तो अंकल को हम किस जनरेशन में रखेंगे, वो फादर के जनरेशन पे रखेंगे। ठीक, फुफ्फा जी किस जनरेशन के होंगे, वो भी इसी जनरेशन के होंगे। नाना जी किस जनरेशन के होंगे, वो दादाजी के जनरेशन के होंगे। ठीक, मौसी का लड़का वो किस जनरेशन का होगा, इस जनरेशन का होगा। ठीक, तो जो जिसके अकॉर्डिंग आएगा, जिसका जो जनरेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रखेंगे। तो एक तो हम ये सीखेंगे कि जनरेशन गैप, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जनरेशन गैप हम कैसे डिफाइन करेंगे। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे जेंडर। ठीक, जेंडर के अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे, तो जेंडर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, ठीक, एक मेल कैंडिडेट होगा, दूसरा क्या होगा बच्चों, फीमेल कैंडिडेट होगा। तो मेल कैंडिडेट के कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये बेसिक अप्रोच है। अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि एक तो हमारा मेल कैंडिडेट होगा, मेल कैंडिडेट के लिए हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, क्योंकि नाम इतने रहते हैं तो नाम, ठीक ना, यूज़ कर नहीं सकते और करेंगे भी, ठीक ना, काफ़ी लोग करते भी हैं तो उसी में उलझे रहते हैं चीज़ों को, ठीक ना। और किसी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आता तो सबको है, लेकिन उस टाइम में आपको मैनेज करके चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक ना, जिससे आपका टाइम बच सके। तो ये हमारे पास अप्रोच है जेंडर में। मेल को हम ट्रायंगल में रखेंगे और फीमेल कैंडिडेट को हम सर्कल में रखेंगे। फीमेल कैंडिडेट को क्या करेंगे बच्चों, सर्कल में रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जेंडर, कहीं पे अगर हमको मेल कैंडिडेट दिखेगा तो उसको हम सर्कल में रखेंगे और फीमेल दिखेगा तो मेल के लिए ट्रायंगल और फीमेल के लिए क्या करेंगे, सर्कल। अब कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो उस कंडीशन में देखिएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, कह रहा है ए इज़ अ फादर ऑफ बी, ए बी का पिता, ए बी का क्या है, पिता है। तो यहाँ से देखिएगा, अब कह रहा है कि ए जो है वो बी का क्या है बच्चों, पिता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि ए का जो जेंडर है वो क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पिता है, और पिता आपको पता है कि वो कैसा होगा, मेल कैंडिडेट होगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा, पहले पिताजी आएंगे तो पिताजी को हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर रख देंगे। उसके बाद में कह रहा है कि ये बी का क्या है, पिता है, तो बी क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। लेकिन जेंडर जो जिसका क्लियर है, वो जेंडर जो हमारा क्लियर है वो ए का है। क्यों, क्योंकि ए फादर है और फादर हमारा क्या होता है, मेल कैंडिडेट होता है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कर देंगे, ट्रायंगल के अंदर रख देंगे। ठीक, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये कह रहा है कि ए इज़ अ मदर ऑफ बी, ए बी की माता है। ए जो है वो बी की क्या है, माता है। अब यहाँ से देखिएगा, ए है, माता है, तो पहले आई होंगी, ठीक ना। तो ए को हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर रख देंगे, उसके बाद में बी को। लेकिन यहाँ पे अगर आप जेंडर देख पा रहे हो तो जो जेंडर क्लियर है वो किसका है, ए का है। ए फीमेल कैंडिडेट है, क्योंकि माँ है, माँ कैसी होती है, फीमेल कैंडिडेट होती है, तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, सर्कल में रखें। ठीक, तीसरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है। अब यहाँ से समझिएगा, कह रहा है कि ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। अब क्या इन दोनों में कोई जनरेशन गैप है, भाई बहन में कोई जनरेशन गैप है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही जनरेशन के ये लोग हैं, ठीक ना। तो इनको पैरेलल में रखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, मतलब ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। अब यहाँ पे बात आती है कि जेंडर किसका क्लियर है, तो ए जो है वो भाई है, और भाई क्या होगा, मेल कैंडिडेट होगा, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ट्रायंगल में रखेंगे। लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्या है, क्लियर नहीं है। बी क्या है, भाई का जिक्र किया है, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ठीक, ये सिस्टर भी हो सकती हैं, ठीक, फीमेल कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इसलिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ए का जेंडर क्लियर है, इसलिए ए को हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि ए बी का भाई है और
और बी ए की बहन है। ठीक, तो नेक्स्ट जो आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो कह रहा है कि ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। ठीक, ए जो हमारा कैंडिडेट है वो क्या है, बी का भाई है। और एक चीज़ तो क्लियर है कि ये दोनों एक ही जनरेशन के होंगे, क्योंकि भाई बहन हैं तो एक ही जनरेशन में होंगे। तो इनको कुछ इस तरीके से देखिएगा, ए बी का भाई है, मतलब कि ए को हम किस में रख देंगे, ट्रायंगल में रख देंगे। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि बी जो है ए की क्या है, बहन है। तो ये इस वाले इन्फॉर्मेशन से अगर आप देख पा रहे हो तो बी यहाँ से फीमेल कैंडिडेट है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हम क्या कर देंगे, सर्कल में इसको रख देंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ए जो है वो बी की, ए बी का भाई है, और यहाँ से देखिएगा बी जो है वो ए की क्या है, बहन है। तो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया था। अगला यहाँ से देखिएगा जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो कह रहा है कि ए बी का, ए बी का पति है। ए क्या है, वो बी का क्या है, पति है। ए बी का पति है, तो ये एक ही जनरेशन के होंगे। ठीक ना, ए जो है वो बी का क्या है, पति है। तो पति है तो मेल कैंडिडेट होगा। अब यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट बी क्या हो जाएगी, ठीक ना, वो ऑलरेडी फीमेल ही कैंडिडेट होगी। समझ पा रहे हैं। तो ए जो है वो बी का क्या है, पति है। तो यहाँ से देखिएगा बी जो होगी वो इनकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक, तो इनको हम किस में रख देंगे, सर्कल में रख देंगे। अब एक चीज़ यहाँ से ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि ये भाई बहन का रिलेशन दिखा रहा है या फिर पति पत्नी का रिलेशन दिखा रहा है। तो एक चीज़ समझिएगा, जहाँ पे आपको, ठीक ना, लव रिलेशन, मतलब जहाँ पे आपको पति पत्नी का रिलेशन दिखेगा उनके बीच में हम प्लस का सिंबल ऐड कर देंगे। जहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, ठीक ना, पति पत्नी का रिलेशन दिखेगा उसके बीच में हम क्या कर देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, पति पत्नी का रिलेशन है, ना कि भाई बहन का रिलेशन है। ठीक, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। अब मम्मी पापा के लिए भी प्लस का सिंबल, ठीक ना, इस तरीके से दादा दादी के लिए भी प्लस का सिंबल, भैया भाभी के लिए भी, ठीक ना, प्लस का ही सिंबल लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल, ठीक ना, पति के लिए। जैसा इन्फॉर्मेशन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को, ठीक ना, सॉल्व करेंगे। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे अगला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है, जहाँ से देखिए अगला इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, कह रहा है कि ए बी का दादा, ए इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ठीक, ए बी का क्या है, दादा है। अब एक चीज़ हमको ये बताइएगा, दादा का मतलब क्या हुआ, पिताजी के पिताजी को हम क्या कहेंगे, दादाजी कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो आए होंगे वो पिताजी आए होंगे, उनके बाद कौन आया होगा, दादाजी आए होंगे। ठीक, तो ए जो है, ठीक, वो बी का क्या है, दादा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ए ऊपर आएंगे और बी क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इनके क्या आ जाएंगे, पिताजी। ठीक, ए का जेंडर क्लियर है तो ए को भी हम किस में रख देंगे, ट्रायंगल में रख देंगे। ए का जेंडर क्लियर है इसलिए ए को हम किस में रख देंगे, ट्रायंगल में रख देंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो जैसा इन्फॉर्मेशन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। जैसे यहाँ से अगर हमसे ये कह देता है कि ए बी का, ठीक ना, बी का नाना है, बी का क्या है, नाना है। तो यहाँ से देखिएगा जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि ए जो है वो बी का क्या है, नाना है। तो नाना जी ऊपर आएंगे। ठीक, नाना हम किसको कहते हैं, माता जी के पिताजी को हम क्या कहते हैं, नाना कहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा माता जी आ जाएंगी और इनके ऊपर कौन आ जाएंगे, ये पिताजी। ठीक, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन आपको दिख रहा है, ठीक ना, वो नाना का रिलेशन यहाँ से दिख रहा होगा। आई होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा भी अगर कहीं पे भी डाउट लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक ना, और नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या चीज़ें सीखा, हम यही देखे हैं कि
ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के पहले दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा। एक तो हमारा क्या, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप के कंडीशन में जो जिस अकॉर्डिंग आया है, जो पहले आया है उसको पहले रखेंगे, जो बाद में आया है उसको बाद में रखेंगे। ठीक, जेंडर के कंडीशन में हमने देखा, ठीक ना, जेंडर में अगर आपका दो ही कंडीशन बनेगी, या तो मेल कैंडिडेट होगा तो मेल को हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे और फीमेल को क्या करेंगे, सर्कल से। ठीक, मेल कैंडिडेट को ट्रायंगल से और फीमेल को क्या कर देंगे, सर्कल से, ठीक ना, डिनोट करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से कह रहा है, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से कह रहा है, पजल टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला टाइप हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब पज़ल का मतलब क्या होता है, कहानियों से रिलेटेड रहेंगे, मतलब एक ही फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी और वहाँ से हमको क्या बताना रहेगा, रिलेशन बताना रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक ना, हम एक साधारण सा फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बताएंगे। ठीक ना, आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक परिवार में इन अ फैमिली ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक, एक परिवार में ए बी का पति है। ए क्या है, बी का पति है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए बी का क्या है, पति है। सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। डी ए की पुत्री है। डी ए की पुत्री है। अगला हमसे जो कह रहा है, एफ जी की पुत्री है। अगला इन्फॉर्मेशन, सी एफ का पिता है। फिर यहाँ से तीन क्वेश्चन हमसे पूछा है। तीन क्वेश्चन वो इस तरीके से कह रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, एफ का ए से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है। ठीक, तो आइए चीज़ों को सॉल्व करते हैं। एक फैमिली हम ट्री बनाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पहला ये कह रहा है कि ए जो है, ए बी का क्या है, पति है। तो ए जो है वो मेल कैंडिडेट है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ट्रायंगल में रख देंगे। किसका पति है, बी का। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि अब यहाँ पे किसका रिलेशन आ रहा है, ठीक ना, पति पत्नी का रिलेशन आ रहा। तो ये पति हैं तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। और पति पत्नी के रिलेशन में हम क्या कर देंगे, बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक, बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएं। कहीं पे भी अगर आपको लव रिलेशन दिख रहा है तो उनके बीच में हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ से देखिएगा, इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। अगला जो इन्फॉर्मेशन हमसे ये कह रहा है कि सी ए का पुत्र है। अब जो सी है वो बच्चों क्या है, वो ए का पुत्र है। तो पुत्र है तो इनके नीचे आ जाएंगे। अब सी है, पुत्र है, पुत्र हमारा क्या है, मेल कैंडिडेट है। और मेल कैंडिडेट, क्योंकि जेंडर क्लियर है ना, तो मेल कैंडिडेट है तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल में रख देंगे। जनरेशन गैप। ठीक, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि डी जो है वो ए की क्या है, पुत्री है। तो यहाँ से देखिएगा जो डी है वो बी की क्या है, पुत्री है। तो डी जो है वो इनके क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगे। ठीक, ये इनकी क्या हो जाएंगी, पुत्री हो जाएंगे। अगला जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये कह रहा है कि एफ जी की पुत्री है। अब यहाँ पे कहीं पे भी हमको क्या, जी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही एफ दिखाई दे रहा है, तो इनको अलग हम डिनोट कर लेते हैं। कह रहा है कि एफ जो है वो जी की क्या है, पुत्री है। तो यहाँ से देखिएगा एफ का जेंडर क्लियर है, वो क्या है, पुत्री है। ठीक, फिर अगला इन्फॉर्मेशन कहा है कि सी एफ का पिता है। सी जो है वो एफ का क्या है, पिता है। एफ का ये क्या है, पिता है। ये आपको पता है कि ये फीमेल कैंडिडेट है। और यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो इन दोनों में क्या है, ठीक ना, अगर इनके पिता ये हैं तो ये इनकी कौन हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगी। तो इनको क्या कर देंगे, सर्कल में रख देंगे। अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, आपको पति पत्नी का रिलेशन है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे। आई होप ये छोटी सी हमारी क्या है, फैमिली ट्री है। ये हमारी क्या है, फैमिली ट्री है। अब इसके अप्रोच से आई होप चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में। ठीक, कुछ ही सेकंड में आप इसको बना पाएंगे। और वैसे भी ठीक ना, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है।
2 से 3 क्वेश्चन। जैसे यहाँ से देखिएगा पहला ही क्वेश्चन, ठीक ना, पहले इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया, ठीक। तो उसको सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, ठीक। तो ए का एफ से क्या संबंध है। अब इस कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे गलतियां कराते हैं, ठीक। वो एक चीज़ तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि एफ का ए से जो संबंध है ये पिताजी हैं और पिताजी के पिताजी, तो यहाँ पे आप देखिएगा दादाजी का संबंध है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर का रिलेशन है, लेकिन क्या करते हैं ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा, ठीक ना। ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, दोनों मिलेगा। एक तो यहाँ इसका इससे रिलेशन पूछेगा, दूसरा इससे इसका रिलेशन पूछेगा। तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, ठीक। तो जहाँ पे का आपको दिखेगा, जहाँ पे आप क्या दिखेगा, का दिखेगा, वहाँ पे आप कौन लगा दीजिएगा। कौन करके क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको ईजिली पता चल पाएगा कि किसका रिलेशन हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो ए कौन है, यफ का, ए जो है वो यफ का कौन है। तो यहाँ से देखिएगा जो ए है वो यफ का कौन है, पिताजी के पिताजी, मतलब क्या हो जाएंगे, दादाजी। पिताजी के पिताजी को हम क्या कहेंगे, दादाजी। तो पहला जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दादाजी का। फिर दूसरा हमसे ये कह रहा है, दूसरा जो ये कह रहा है कि यफ का ए से, ठीक। पहली बार तो हमसे इससे पूछा था इसका, अब दूसरी बार जो हमसे पूछा है वो ये कह रहा है कि यफ का ए से क्या रिलेशन है, ठीक। तो यहाँ पे भी अगर आप कौन लगा दें, एफ कौन है ए का, तो यहाँ से देखिएगा एफ जो है वो ए की कौन है, मतलब कि बेटे की बेटी है, बेटे की क्या है, बेटी है। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, पोती, ठीक। तीसरा जो हमसे क्वेश्चन ये कहा है कि जी का बी से क्या संबंध है, ठीक ना। तीसरा जो क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि जी का बी से क्या संबंध है। तो जी का अगर आप बी से संबंध देख पा रहे हो, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर आप वैसे देखिएगा, अगर आप फैमिली ट्री से एग्जैक्ट देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कौन लगा लीजिएगा, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। यहाँ से देखिएगा जी कौन है, बी की, तो जी जो है यहाँ से देखिएगा बी ये है, मतलब कि सी की कौन है, ये माँ है। बातें समझ रहे हैं, सी की कौन है, ये माँ है। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन आ जाएगा, पुत्र बधू का। जो तीसरा आपका रिलेशन आ जाएगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा, पुत्र बधू। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। जी कौन है बी की, तो जी कौन है बी की, वो क्या है, पुत्र बधू है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस तरीके से है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पे सॉल्यूशन उसका बनाते चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से हमसे ये कह रहा है कि इन अ फैमिली, एक परिवार में बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, परंतु बी सी का क्या है, पुत्र है, परंतु सी बी की माँ नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो ये कह रहा है कि जो बी है वो सी का क्या है, पुत्र है, ठीक ना। तो कुछ इस तरीके से बी आपका क्या आ जाएंगे नीचे, लेकिन ये पुत्र हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल में। क्यों, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन से अगर आप देख पा रहे हो, ठीक ना, तो वहाँ से ये कह रहा है कि बी जो है वो सी का क्या है, पुत्र है। फिर आगे जो कह रहे हैं कि परंतु सी बी की माँ नहीं है। तो माँ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे पिता होंगे, ठीक ना। जब ये माँ नहीं है तो ये कौन होंगे, पिताजी होंगे, और पिताजी हैं तो मेल कैंडिडेट है, इनको ट्रायंगल में तुरंत रख देंगे। फिर अगला जो इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि ए और सी पति पत्नी है, तो सी पति हो गया तो ए क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, और इनको हम क्या रख देंगे, सर्कल में, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे, ठीक। अगला जो इन्फॉर्मेशन कहा है कि एफ सी का क्या है, भाई है। एफ जो है वो सी का क्या है, भाई है। तो भाई है मतलब पिताजी के भाई हैं तो इनको ऊपर कर देते हैं, और भाई हैं तो ये मेल कैंडिडेट है, इनको क्या कर देते हैं, ट्रायंगल में रख देते हैं, ठीक। अगला जो इन्फॉर्मेशन कहा है कि डी ई का भाई है, कहीं पे डी ई का जिक्र नहीं किया, इनको साइड में बना लेते हैं। जो डी है वो ई का क्या है, भाई है। अब इसका जेंडर क्लियर है लेकिन ई का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ इन दोनों का, ठीक ना, रिलेशन दिया होगा। फिर आगे कह रहे हैं ई ए की पुत्री है। ई जो है वो ई की
ठीक ना। ई ए की पुत्री है, तो पुत्री है तो ई को हम क्या कर देते हैं, नीचे बना देते हैं, और पुत्री है तो यहाँ पे ये देखेगा, ठीक। जो ई है वो ए की क्या है, पुत्री है, तो हम इनको क्या कर देंगे, नीचे बना देंगे। अब यहाँ से देखिएगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट फैमिली ट्री बनके तैयार हो गई। कंप्लीट फैमिली ट्री ये है। अब इसके अप्रोच से चाहे जो क्वेश्चन हमसे पूछता है, ठीक ना, चाहे जो जिस तरीके से पूछना चाहता है वो पूछे, ठीक। कुछ ही सेकंड में आप आंसर दे पा रहे होंगे। तो पहला जो यहाँ से क्वेश्चन ये कह रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अब जो ट्रायंगल में है, जो सर्कल में है, वही तो मेल कैंडिडेट हैं और यही हमसे पूछा भी है। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4, तो टोटल इस परिवार में जो मेल कैंडिडेट हैं वो कितने हो जाएंगे, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बी की माँ कौन है, बी की माँ कौन है। तो यहाँ से देखिएगा ये बी हैं और ये इनके पिताजी हैं और ये इनकी क्या है, वाइफ हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये इनकी क्या हो जाएंगी, माताजी हो जाएंगी। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो ए है वो बी की क्या है, माँ है। जो ए है वो बी की क्या है, माँ है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन हमसे ये कहाँ से कह रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि ए के कुल कितने बच्चे हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है कि ए जो पर्सन है, ये कैंडिडेट हैं, इसके कुल कितने पुत्र हैं। तो यहाँ से देखिएगा 1 2, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन, और यहाँ से देखिएगा तो 1 2 3, ठीक। तो तीसरे वाले का जो आंसर हो जाएगा, ए के जो बच्चे होंगे नंबर ऑफ, ठीक ना, वो कितने हो जाएंगे, 3 चाइल्ड्स, ठीक। तो इस तरीके से पजल टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसका फैमिली ट्री बनाएंगे, और फैमिली ट्री जैसे ही आप बना पा रहे होंगे, ठीक ना, कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ से किसी का भी रिलेशन पूछ लेगा, सपोज दैट मान लीजिए अगर हमसे यहाँ से ये पूछ लेता कि, ठीक, ये पूछ लेता यफ का डी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक। यफ का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ से देखिएगा का, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इनके भाई जी हैं और इनके पुत्र हैं, और ये भी क्या है, पुत्र हैं। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन, अगर ऐसे भी नहीं तो एफ जो है, यफ कौन है डी का, एफ जो है, यहाँ पे आप कौन लगा दीजिए तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक। यफ कौन है डी का, तो डी का यफ कौन है, पिताजी के भाई